देखिए बच्चों, कक्षा 11 की क्लास में हम पढ़ रहे थे विविध प्रश्नावली 3। इसके सवाल नंबर 5 तक हल हो गए थे। आज की क्लास में 6वें सवाल से हल करते हैं। कक्षा 11 और विविध प्रश्नावली 3 देखते हैं। विविध प्रश्नावली 3 का सवाल नंबर 5 तक हल हो गए थे। आज की क्लास में 6वें सवाल से हल करेंगे। देखिए 6वां सवाल क्या है। कहता है सिद्ध कीजिए साइन 7x प्लस साइन 5x और प्लस साइन 9x और प्लस साइन 3x होल अपान cos 7x प्लस cos 5x और प्लस cos 9x प्लस cos 3x इक्वल टू tan 6x। चलिए अब हम बेटा देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में है साइन 7x प्लस साइन 5x और प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x होल अपान देखिए क्या है cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x। देखिए यहाँ पे साइन c प्लस साइन d का सूत्र लगेगा, यहाँ पर भी साइन c प्लस साइन d का सूत्र लगेगा, नीचे cos c प्लस cos d का सूत्र लगेगा और यहाँ पर भी cos c प्लस cos d का सूत्र लगेगा। चलिए देखिए बेटा, अब हम ऊपर लगाते हैं पहले साइन c प्लस साइन d का सूत्र। सूत्र क्या होता है लिखे दे रहे हैं, इसे सूत्र मैं बता चुका हूं सब। साइन c प्लस साइन d का सूत्र होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 और इधर नीचे लगेगा बेटा cos c प्लस cos d का सूत्र। cos c प्लस cos d का सूत्र होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो हर के दोनों भागों में ये सूत्र लगेगा, अंश के दोनों भागों में ये सूत्र लगेगा। पहले इस वाले भाग में लगाते हैं, क्या होगा देखिए 2 साइन c प्लस d बाई 2 7x प्लस 5x बाई 2 और इंटू कॉस 7x माइनस 5x बाई 2 और प्लस इसमें लगेगा साइन c प्लस साइन d का सूत्र। साइन c प्लस साइन d का सूत्र 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 9x माइनस 3x बाई 2 होल अपान इस वाले भाग में पहले लगाते हैं cos c प्लस cos d का सूत्र। तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस इसमें लगाते हैं cos c प्लस cos d का सूत्र। तो 2 cos c की जगह ये, d की जगह ये, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। देखिए जहां पर भी समझ में ना आए आपको कमेंट करके बताना है, उस सवाल का वीडियो आपको फिर से दिया जाएगा। 2 और साइन 7 में 5 जोड़ेंगे 12x बटे 2 होगा बेटा, इंटू cos 7x में 5x घटाएंगे 2x बटे 2 होगा और प्लस का 2 और साइन 9 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 12x बटे 2 होगा इंटू cos 9 में 3 घटाएंगे 6x होगा और बटे 2 होगा। बटे इधर देखिए क्या होगा 2 और cos 7 में 5 जोड़ेंगे 12x बटे 2 होगा और इंटू cos 7 में 5 घटाएंगे 2x बटे 2 होगा और प्लस 2 और cos 9 में 3 जोड़ेंगे 12x होगा बटे 2 होगा और इंटू cos 9 में 3 घटाएंगे 6x बटे 2 होगा। चलिए अब भाग देते हैं। देखिए क्या होगा भाग देने पे 2 साइन और 2 का भाग 12 में दीजिए 6x होगा और इंटू cos 2 का भाग 2x में दोगे x आएगा प्लस 2 साइन 2 का भाग 12 में दोगे 6x आएगा इंटू 2 का भाग दोगे 6 में 3x आएगा बटे नीचे वाला हल कर लेते हैं 2
और कास, देखिए 12 में 2 का भाग दीजिए 6x आएगा और इंटू कास यक्स आएगा प्लस 2 कास, 12 में 2 का भाग दीजिए 6x हो गया और 6 में दीजिए 3x हो गया। ऊपर से देखिए क्या कॉमन हो रहा है 2 sin 6x, तो 2 sin 6x कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन लिया जाता है उससे भाग दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा cos x प्लस यहाँ पर क्या बचेगा cos 3x होल अपान नीचे से क्या कॉमन होगा 2 cos 6x, तो क्या बचेगा यहाँ पे cos x प्लस cos 3x, इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 कट गया। अब साइन थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा, थीटा की जगह क्या है 6x, तो हो जाएगा बेटा tan 6x। देखिए यही हमें सिद्ध करना था, इस तरीके से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लिखेंगे हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। आपका सवाल नंबर 6 हल हुआ। अब हम सवाल नंबर 7वां हल करेंगे। देखते हैं सवाल नंबर 7वां क्या है इस विविध प्रश्नावली का। सवाल नंबर 7वां कहता है कि सिद्ध कीजिए साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x बराबर 4 साइन x इंटू कास x बाई 2 और इंटू कास 3x बाई 2। चलिए हम सवाल का लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है। लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वो समझ लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है क्या है, साइन 3x प्लस साइन 2x और माइनस का साइन x। चलिए बेटा साइन 3a का एक सूत्र हमने ये भी लिखा रखा है कि साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये लिखने से जो सिद्ध करना है वो नहीं आएगा, लेकिन एक साइन 2a का सूत्र हमने लिखा रखा है 2 साइन a इंटू कास a लिखा रखा है। अब इसी से साइन a का सूत्र क्या होता है 2 साइन a बाई 2 इंटू कास a बाई 2, यानी यहाँ पर जो है उसका आधा हो जाता है। इसी सूत्र से साइन 3a का सूत्र क्या हो जाएगा 2 साइन और a की जगह जो है उसका आधा कर दीजिए 3a और बाई 2 इंटू कास 3a बाई 2, यानी साइन 3a की जगह ये भी लिख सकते हैं कि 2 साइन 3a बाई 2 इंटू कास 3a बाई 2। चलिए इसकी जगह लिख दिया, तो बेटा क्या हो जाएगा 2 साइन 3x बाई 2 इंटू कास 3x बाई 2 प्लस इसमें लगाएंगे साइन c माइनस साइन d का सूत्र, इसमें लगाएंगे साइन c माइनस साइन d का सूत्र, तो साइन c माइनस साइन d का सूत्र लगेगा यहाँ पे। साइन c माइनस साइन d का सूत्र होता है 2 कास c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ये होता है साइन c माइनस साइन d का सूत्र। तो देखिए वही सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा 2 और कास 2x प्लस x बाई 2 और इंटू साइन 2x माइनस x बाई 2। चलिए बेटा हो गया 2 साइन और 3x बाई 2 इंटू कास 3x बाई 2। अब प्लस का 2x में x जोड़ेंगे 3x बाई 2 इंटू साइन और 2x में x घटाएंगे x बाई 2। अब कॉमन क्या हो जाएगा 2 कास 3x बाई 2, तो 2 और कास 3x बाई 2 कॉमन ले लेंगे जैसे ही, तो क्या आएगा बेटा ये बचेगा यहाँ पे साइन 3x बाई 2 और प्लस का साइन x बाई 2। अब इसमें लगेगा साइन c प्लस साइन d का सूत्र, साइन c और प्लस साइन d का सूत्र होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कास c माइनस d बाई 2, ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा। देखिए तो क्या हो जाएगा बेटा, हर सवाल में सूत्र लिखते जाना है कि किस सूत्र से किया है, तो जिससे तैयार हो जाएगा 2 कास 3x बाई 2, इसमें लगाएंगे साइन c प्लस साइन d का सूत्र, तो क्या होगा 2, यहां पर बड़े कोष्ठ में शो करते हैं 2 साइन c और प्लस d और बाई 2 इंटू कास और c
माइनस डी और बाई 2। चलिए, तो 2 cos 3x बाई 2 और 2 sin 2 एलसीएम ले लें ऊपर, तो क्या होगा 3x प्लस x और होल बाई 2 इंटू cos और एलसीएम ले लें 2, तो हो जाएगा 3x माइनस x और बाई 2 है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये तो सूत्र है जो लगाए हमने। इधर देखिए क्या हो जाएगा 2 cos 3x बाई 2 और इंटू 2 sin 3x और x क्या होगा 4x बटे 2 और बटे में 2 है, इंटू cos 3x में घटाएंगे x 2x बटे 2 और उसके भी बटे 2 है। चलिए 2 गुणते 2 क्या हो गया 4 और cos 3x बटे 2, 2 का भाग इसमें दोगे तो कितना आएगा sin और 2x और ये वाला 2 भी रह गया, इंटू 2 का भाग 2 में दोगे कितना आएगा 2 से 2 कट जाएगा x, लेकिन ये वाला भी 2 है, 2 से 2 अब कट गया तो कितना आ गया 4 cos 3x बाई 2 इंटू साइन x इंटू cos x बाई 2। अब इस तरीके से देखिए ये सवाल, तो क्या हो जाएगा 4, जो पहले इसको लिख दीजिए, कुछ नहीं दिक्कत उसमें, साइन x इंटू cos x बाई 2 इंटू cos 3x बाई 2, तो क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस तरीके से जो बचे हुए सवाल जो हैं आपको वो अगली क्लास में बताए जाएंगे। यदि सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।